अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू एनएफ एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेटोनिमी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मेटोनिमी क्या है। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। मेटोनिमी की डेफिनेशन जो है आपको नज़र आ रहा है कि मेटोनिमी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन ऑब्जेक्ट और आइडिया टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर विद विच इट इज़ अ क्लोज एसोसिएशन। मेटोनिमी वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक ऑब्जेक्ट या एक आइडिया को दूसरे नामों या दूसरे आइडिया से इस्तेमाल करते हैं जिसका उससे क्लोज एसोसिएशन, इसको कहते हैं मेटोनिमी। एक और डेफिनेशन भी मैंने लिखा है क्या फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच वन वर्ड और फ्रेज इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर विद विच इट इज क्लोजली एसोसिएटेड। यानी वो फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनिमी जिसमें एक वर्ड या फ्रेज को हम किसी दूसरे वर्ड या फ्रेज के बदले में इस्तेमाल करते हैं और दोनों यानी वर्ड या फ्रेज आपस में क्या हो, कनेक्टेड होते हैं, इसको कहते हैं मेटोनिमी। आइए मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट हाउस जो है इसके हम इस्तेमाल करते हैं इसको फॉर द यूएस प्रेसिडेंट। सपोज वी हैव टू से दैट कि द यूएस प्रेसिडेंट हैज़ डिसाइडेड टू विजिट पाकिस्तान और इंडिया। हम यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट की जगह जो है वाइट हाउस का इस्तेमाल करते हैं। या अगर हम ये कहें कि द यूएस प्रेसिडेंट के टाइम का क्या है, द वाइट हाउस हैज डिसाइडेड टू विजिट पाकिस्तान या इंडिया, तो वाइट हाउस को हमने यूएस प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल किया। ये क्या है, मेटोनिमी है। क्या इस यूएस प्रेसिडेंट की जगह हमने वाइट हाउस का इस्तेमाल किया, यानी एक नाम की जगह हमने दूसरे नाम का इस्तेमाल किया। या वाइट हाउस जो है का मतलब है द यूएस प्रेसिडेंट, चूँकि दोनों वर्ड्स जो है ये रिलेटेड हैं, यानी यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं ये वाइट हाउस में रहते हैं, तो इसलिए हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड की जगह इस्तेमाल करते हैं। या दूसरी एग्जांपल हॉलीवुड। हॉलीवुड क्या है, ये मूवी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएशन रखते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हॉलीवुड जो है ये अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, या अगर देखा जाए लॉलीवुड जो है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री या पाकिस्तान मूवी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ये नाम है, दूसरा नाम पाकिस्तान मूवी इंडस्ट्री की जगह हम लॉलीवुड को अगर इस्तेमाल करें तो आप लोगों को फ़ौरन जहन में आ जाएगा कि ये पाकिस्तान मूवी इंडस्ट्री की बात हो रही है। या अगर हम इंडियन मूवी इंडस्ट्री की बात करें तो उसके लिए हम दूसरा लफ्ज़ बॉलीवुड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ये सारे मेटोनिमी के एग्जाम्पल्स हैं। क्राउन जो है, क्राउन रिप्रेजेंट करते हैं किंग और क्वीन को। इस तरह प्रेस जो है रिप्रेजेंट एसोसिएशन विद न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका एक रिलेशन है। वाइट हाउस या जिस तरह पहले हमने बताया वाइट हाउस या ओवल हाउस रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को। तो ओवल हाउस भी है, क्या है, वाइट हाउस को, ये दो नाम है। ओवल हाउस इसको इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये जो हाउस है ये ओवल शेप में बना है, तो इसी वजह से इसको ओवल हाउस भी कहते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। या अगर मैं कहूँ कि आई एंजॉय रीडिंग शेक्सपियर, शेक्सपियर को बजाते खुद हमने थोड़ी पढ़ना है, बल्कि शेक्सपियर को एज ए पर्सनल हमने नहीं पढ़ना। शेक्सपियर के प्लेस की बात हम कर रहे हैं कि आई लाइक या आई एंजॉय रीडिंग शेक्सपियर। शेक्सपियर से मतलब यहाँ पर क्या है, हैज़ प्लेस, उनके जो मशहूर प्लेस हैं उसकी तरफ इशारा है, उसके लिए हमने शेक्सपियर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। या अगर हम कहें कि आई लाइक रीडिंग मिल्टन, मिल्टन को हम क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं कि हम मिल्टन को पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन मिल्टन से मुराद उसकी वर्क है, उसकी जो क्या है, पैराडाइज लास्ट है या उसके और वर्क से इससे उसको हम रेफर करते हैं। द ओल्ड रूम वॉज द सोर्स ऑफ द वाटर गेट। वाटर गेट जो है एक स्कैंडल हुआ था यूएस हिस्ट्री के अंदर, इसको फिर हम कभी डिस्कस करेंगे। ओल्ड रूम से मुराद भी क्या है, यूएस प्रेसिडेंट है या वाइट हाउस है। पहले बताया कि चूंकि ओवल शेप में बना है तो इसलिए इसको ओवल रूम या ओवल हाउस भी कहते हैं। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स मेटोनिमी के बारे में। इनफैक्ट मेटोनिमी मीन्स चेंज ऑफ नेम। क्या मतलब है चेंज ऑफ नेम है, हम एक क्या है, नेम की तब्दीली इसको कहते हैं, या सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम भी इसको मेटोनिमी को हम कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट एनेबल्स राइटर्स टू एक्सप्रेस अ वर्ड और थॉट इन अ डिफरेंट वे बाय यूजिंग अ क्लोज रिलेटेड वर्ड और थॉट। ये राइटर्स को इस काबिल बनाता है कि वो अपने क्या करे, अपने थॉट को या अपने वर्ड्स को क्या करे, एक डिफरेंट वे से इस्तेमाल करें अपनी राइटिंग में, यानी अपनी राइटिंग को यूनिक बनाने के लिए ये मेटोनिमीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक मेथड है फॉर द राइटर्स टू वेरी या डिफरेंट देयर एक्सप्रेशन एंड प्रोड्यूस एन इफेक्ट फॉर द रीडर्स। रीडर्स पर एक गुड इंप्रेशन डालने के लिए वो अपनी राइटिंग को यूनिक बना सकते हैं मेटोनिमी के ज़रिए। सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, so don't forget the like button and subscribe this channel, and also press the bell icon for new videos. So guys,
see you in the next video and thanks for watching this video. Allah Hafiz.